हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स डिकोडर। आज हम लोग पढ़ेंगे सिलोगिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, कथन और निष्कर्ष, जिसे हिंदी में कहते हैं कथन और निष्कर्ष। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कहता है ए कोई है, ए का कुछ पार्ट जो है वो बी है, ए का कुछ पार्ट जो है वो बी है, ऐसे दिया होता है। तो ए का कुछ हिस्सा क्या होगा, बी होगा। तो उसका फिगर कैसे बनेगा, ए का कुछ पार्ट्स जो होगा वो किसका होगा, बी का होगा। तो ऐसे इसके क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसमें चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से ही समझाते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ टॉफी मिठाई है और कुछ केक। कथन दिया हुआ है, कुछ टॉफी मिठाई है और कुछ केक क्या है, मिठाई है। तो हमने क्या किया, क्या कहा इसमें, कुछ टॉफी। तो ये टॉफी को हमने टी से लिख लिया। तो कुछ टॉफी जो है वो मिठाई है। तो मिठाई को हम स्वीट को किससे लिख सकते हैं, एस से लिख सकते हैं। फिर कहता कुछ केक जो है वो मिठाई है। तो कुछ केक क्या है, वो मिठाई है। केक को हम किससे लिख सकते हैं, सी से लिख सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या कहा है, निष्कर्ष कहा कुछ मिठाई जो है वो केक हैं। तो ये देखो, ये स्वीट्स जो मिठाई है वो केक है कुछ, हाँ। कुछ जो मिठाई है वो क्या है, वो केक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन कहता है कुछ मिठाई जो है वो टॉफी है, कुछ मिठाई जो है वो टॉफी है। हाँ, तो हमारा क्या है, दोनों। तो हमारा दिया होगा कौन से कथन, कौन से निष्कर्ष फॉलो कर रहे हैं। तो ए एंड बी, कौन सा, वन, एक और दो, दोनों फॉलो कर रहे हैं, दोनों फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करने का मतलब अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कहा, क्या कहा था, कुछ टॉफी जो है वो मिठाई है। तो टॉफी को हमने लिख लिया टी से। तो कुछ टॉफी, तो मतलब ये वाला जो टॉफी का हिस्सा है ये क्या है, ये मिठाई है। ये जो टॉफी है ये क्या है, ये टॉफी जो है इसका ये इतना पार्ट क्या है, मिठाई है, स्वीट है। उसके बाद कुछ कहता है केक जो है वो मिठाई है। तो ये मिठाई का कुछ हिस्सा क्या है, केक है। तो निष्कर्ष में मुझसे क्या कहा, निष्कर्ष में कहा कुछ मिठाइयाँ जो हैं, कुछ स्वीट जो है वो केक हैं। तो हाँ, कुछ मिठाइयाँ केक हैं, सही बात है। तो कुछ मिठाई टॉफी हैं, कुछ मिठाई भी टॉफी है। तो हमारे दोनों क्या होते, दोनों निष्कर्ष, निष्कर्ष जो है वो फॉलो कर रहे हैं। तो निष्कर्ष ए, वन और दो। तो निष्कर्ष कौन सा, तो ऑप्शन ऐसे आएगा कि वन एंड टू, वन एंड टू, एक और दो, दोनों अनुसरण करते हैं या बोथ अनुसरण करते हैं, एक और दो। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चंस में कथन दिया हुआ है, सभी हारमोनियम जो है वो यंत्र हैं। जितने भी हारमोनियम, हारमोनियम को हम किससे लिख लेंगे, एच से लिख लेंगे। किससे लिख लेंगे, एच को, एच से हारमोनियम को लिख लिए। और यंत्र हैं, सभी जितने भी हारमोनियम हैं वो क्या है, यंत्र हैं। यंत्र को हम इसके, यंत्र के अंदर ही हारमोनियम आ जाएंगे। यंत्र को हम वाई से लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला कथन क्या कहता है, सभी यंत्र जो है वो बांसुरी हैं। जितने भी यंत्र हैं, जितने भी यंत्र हैं वो क्या है, वो बांसुरी है। क्या है, बांसुरी है। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी बांसुरी यंत्र हैं। तो हमने कहा सभी बांसुरी जो हैं यंत्र हैं। अगर मैं कहता हूं कि देखो, ये ऐसे कथन बना हुआ है। ठीक है, ऐसे बना हुआ है। सबसे अंदर क्या कहता है, सभी हारमोनियम, हारमोनियम जो है वो बांसुरी हैं। तो हारमोनियम, बांसुरी को बी से लिख दिया। क्या लिख दिया, हारमोनियम, जितनी भी बांसुरी हैं वो क्या है, वो हारमोनियम है। जितने भी हारमोनियम हैं वो क्या है, यंत्र है। क्या है, सभी हारमोनियम यंत्र हैं। यंत्र को वाई से लिख दिया। ठीक है, फिर कहता है सभी यंत्र जो है वो बांसुरी है। बांसुरी को बी से लिख दिया या एफ से लिख दो, फ्लूट से। तो देखो, अब कहता है कि अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो जितनी भी बांसुरी हैं वो क्या, बांसुरी सारी यंत्र तो नहीं होगी, कुछ ही तो होंगी। क्या होंगी, कुछ होंगी। क्योंकि सभी यंत्र तो बांसुरी हो सकते हैं, लेकिन हम अंदर की तरफ जा रहे हैं तो सभी क्या होंगी, वो कुछ हो जाते हैं। क्या होंगी, जब बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सभी होते हैं, लेकिन जब बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो क्या होंगी, कुछ होंगी। तो इसमें यही कहा था
कि सभी बांसुरी क्या है, यंत्र हैं? नहीं, सभी बांसुरी जो होती है वो यंत्र नहीं है, क्योंकि देखो बांसुरी के अंतर्गत ही बांसुरी के अंदर क्या आ गए, यंत्र। तो यंत्र, सभी यंत्र बांसुरी हो सकते हैं, लेकिन कुछ बांसुरी क्या होंगी, यंत्र होंगी। तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, निष्कर्ष जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर कहा सभी हारमोनियम जो हैं वो बांसुरी हैं। हाँ, जितनी भी हारमोनियम है वो बांसुरी हैं। क्या है, बांसुरी हैं, क्योंकि हारमोनियम के अंतर्गत अंदर यंत्र आ गए, यंत्र के अंदर क्या आ गए, यंत्र के अंदर हारमोनियम आ गए, और हारमोनियम और यंत्र किसके अंदर आ गए, बांसुरी के। तो अंदर से जब बाहर की तरफ जाएंगे तो सभी फॉलो करता। तो ऑप्शन निष्कर्ष नंबर 2 क्या होगा, वही इसका सही होगा। तो ओनली टू ऐसे लिखा होगा, ओनली टू जो निष्कर्ष होगा वो फॉलो कर रहा है, निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। ठीक है, निष्कर्ष फॉलो कर रहा है या अनुसरण कर रहा है। ठीक है, तो ओनली टू। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कथन दिया हुआ है सभी हाथी जो हैं वो ऊंट हैं। जितने भी जो हाथी हैं, हाथी ये हमने माना ये हाथी, हाथी को हम किससे लिखेंगे, ई से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, ई से लिखेंगे। जितने भी हाथी हैं वो क्या है, सभी हाथी जो हैं वो ईंट है, ऊंट है। ऊंट को हम किससे लिखेंगे, सी से लिखेंगे, कैमल। और सभी ऊंट जो है वो चूहे हैं। क्या है, सभी ऊंट जो हैं वो चूहे हैं। क्या है, चूहे हैं। चूहे को किससे लिखेंगे, आर से लिखेंगे। निष्कर्ष में कहा सभी ऊंट जो हैं वो हाथी हैं। तो देखो सभी ऊंट जो हैं वो हाथी हैं, नहीं। मैंने कहा जब बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो कुछ होंगे। तो ये वाला हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद कहता है सभी चूहे जो हैं ऊंट हैं। सभी चूहे जो हैं वो ऊंट हैं, नहीं, कुछ वाला होता। तो इसमें दोनों निष्कर्ष क्या हो गए, गलत हो गए। तो इसमें लिखेंगे ना तो वन और ना तो एक और ना तो दो, ना तो एक और ना तो दो, ना तो दो। कोई फॉलो नहीं कर रहा, कोई अनुसरण नहीं कर रहा, कोई अनुसरण नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसमें ना तो एक सही ना तो दो सही, कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहा है कुछ डिस्क जो है वो कुर्सियां हैं। कुछ डिस्क जो है, कथन देखो, कुछ डिस्क जो है वो कुर्सियां हैं। डिस्क को कैसे हम लिख लें, डिस्क को हम ऐसे बना करके डी से प्रेजेंट कर लेते। और डिस्क क्या है, कुर्सियां हैं। कुछ डिस्क क्या है, कुर्सियां। कुर्सियों को सी से लेकर प्रेजेंट कर लेंगे, चेयर से। फिर कहता कुछ कुर्सियां जो हैं वो दरवाजे हैं। कुछ कुर्सियां जो हैं वो दरवाजे हैं। तो दरवाजे को DOOR लिख लो, क्योंकि डोर माने दरवाजा होता है। उसके बाद में कुछ दरवाजे दो हैं वो दीवार हैं। कुछ दरवाजे जो हैं वो दीवार हैं। क्या है, दीवार। तो दीवार को क्या लिख देंगे, W से लिख लेंगे, वाल माने दीवार होता है। तो हमसे क्या कहता है, कुछ निष्कर्ष में कहता है कुछ दीवारें कुर्सियां हैं। तो कुर्सियां और दीवारों का तो कोई संबंध नहीं है भाई, कोई स्पष्ट रिलेशन नहीं। तो ये बात गलत, पहला वाला निष्कर्ष। उसके बाद कहता है कोई कुर्सियां दीवार नहीं है। कोई जो कुर्सियां हैं वो दीवार नहीं, हमको नहीं पता। तो ये भी, तो क्या करेंगे, ना तो एक और ना तो दो, ना तो एक और ना तो दो, कोई अनुसरण नहीं कर रहा। ना तो एक और ना तो दो, कोई अनुसरण नहीं कर रहा। दो, कोई अनुसरण नहीं कर रहा, अनुसरण नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। देखो फिर से समझा रहे, उसने कहा था कुछ डिस्क, जैसे ये हमने डिस्क माना, ये हमारी डिस्क है। कुछ डिस्क क्या है, कुछ डिस्क कुर्सियां थी। तो कुर्सियों को हमने सी से प्रेजेंट किया, सी से चेयर से। तो ये हमारी जो डिस्क थी वो क्या थी, ये इतनी डिस्क जो थी वो कुर्सियां थी। उसके बाद में कहता है कुछ कुर्सियां जो है दरवाजे हैं। तो ये वाली जो कुर्सियां हैं ये क्या है, ये दरवाजे हैं। ये दरवाजे हैं, दरवाजे को दा से लिख लिया, DR से लिख लिया। ठीक है,
कुछ दरवाजे जो हैं दीवार हैं, तो दीवार को हमने कहा W से लिख लिया, तो ये वाली जो दरवाजे होंगे ये दीवार होंगी। तो निष्कर्ष क्या कहा था, कुछ दीवारें जो हैं वो कुर्सियां हैं। तो देखो हमें क्या कुर्सियों और दीवार में डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा, नहीं दिख रहा। यहाँ दीवार है, यहाँ पे कुर्सियां हैं, तो इनके बीच में कोई रिलेशन है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, निष्कर्ष नंबर 1 गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला कहता कोई कुर्सियां दीवार नहीं। तो देखो ये हमारी कुर्सियां चेयर हैं और ये हमारी दीवार है, तो इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन, इनके बारे में हमें पता ही नहीं है कि कोई कुर्सियां हैं कि नहीं हैं, तो हमारा दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। तो हमारे बोथ कंक्लूजन आर नॉट क्या हो जाएंगे, ठीक है, नॉट इम्प्लिसिट हो जाएंगे, नॉट फॉलो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से बढ़िया क्वेश्चन से, सभी ईंट जो है पत्थर हैं, सभी ईंट क्या है वो पत्थर हैं। तो ईंट हम यहाँ पर बड़ा सब चित्र बनाते, ईंट को ब्रिक लिख सकते, ब्रिक माने ईंट होता बी से। फिर क्या कहता है, सभी ईंट जो है वो पत्थर हैं, पत्थर का हम स्टोन, तो ईंट किसके अंदर आ गए, स्टोन के अंदर आ गए, स्टोन को एस से लिख दिया। उसके बाद कहता है कुछ पत्थर जो है वो चट्टान है, कुछ पत्थर जो है वो चट्टान है, क्या है, चट्टान है, चट्टान को CH से लिख दो, ठीक है। उसके बाद कहता है सभी चट्टाने जो है वो पहाड़ हैं, जितनी भी चट्टाने हैं वो क्या है, वो पहाड़ है, वो जो है पहाड़ है, सभी चट्टाने क्या है, पहाड़ है। तो ये जितनी भी चट्टाने हैं वो क्या है, वो एक पहाड़ के अंतर्गत आ गई, माउंट के अंतर्गत आ गई, ठीक है, ये पहाड़ है। अब निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष कहता है कुछ पहाड़ पत्थर हैं। अब कुछ पहाड़ जो हैं वो पत्थर हैं, तो देखो ये स्टोन जो है, ये स्टोन थी, स्टोन जो है, कुछ पहाड़ पत्थर हैं, हाँ हो सकते, क्योंकि जब हमसे कहा था कुछ पत्थर जो हैं वो क्या है, वो चट्टान है, तो जब कुछ पत्थर चट्टान है और वो चट्टान सभी चट्टान ही पहाड़ हो गए, तो कुछ पत्थर जो हो जाएंगे वो पहाड़ क्या हो जाएंगे, पत्थर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 तो ये वाला सही हो गया। उसके बाद दूसरा कहता कुछ पहाड़ जो है ईंट हैं, कुछ पहाड़ ईंट हैं, हमको नहीं पता, क्या है, कुछ पहाड़ जो है ईंट हमको नहीं पता, क्योंकि हम इसलिए नहीं कह सकते, अगर मुझे से ये कहा था कुछ ये ब्रिक्स हैं, ईंट हैं, वो क्या है, वो सभी पत्थर हैं, ठीक है। अब ये पत्थर जो हैं वो क्या है, वो चट्टान है, और ये चट्टान क्या है, जितनी सारी चट्टानें हैं वो क्या है, वो पहाड़ है। तो हमें देखो अब ये पूरी थी, ये इतने में ही आ गई, तो इसका कुछ ही हिस्सा, तो ये हिस्सा इससे नहीं, तो ये हिस्सा इसके अंदर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इसके बारे में हमें क्लियर नहीं पता, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद कहता है कुछ पत्थर जो है वो ईंट हैं, हाँ देखो सभी ब्रिक जो ईंट हो सकती, तो कुछ पत्थर भी ईंट हो सकते, तो तीसरा वाला भी निष्कर्ष सही है। तो कैसे कहेंगे, कथन 1 और 3, क्या कहेंगे, निष्कर्ष 1, सॉरी क्या कहेंगे, निष्कर्ष 1 और 3 दोनों फॉलो कर रहे हैं, निष्कर्ष 1 और 3, 1 और 3 दोनों फॉलो कर रहे हैं, दोनों अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी तारे जो हैं वो मछलियां हैं, जितने भी तारे हैं वो मछलियां हैं, तो तारों को किससे, स्टार एस से, और सभी तारे क्या है, वो मछलियां हैं, मछलियों को किससे प्रेजेंट करोगे, F से रिप्रेजेंट करोगे, फिश से। उसके बाद कहता है कि कुछ मछलियां जो हैं वो चंद्रमा हैं, ये कुछ मछलियां जो हैं वो क्या है, वो चंद्रमा है, चंद्रमा को किस से लिखोगे, M से लिखोगे, मून से लिखोगे। फिर कहता है सभी चंद्रमा जो हैं वो पक्षी हैं, जितनी भी चंद्रमा हैं ये सारी चंद्रमा जो हैं वो क्या है, वो पक्षी हैं, बर्ड है, क्या है, बर्ड है। तो हमसे कहा क्या है उसने, निष्कर्ष में क्या कहा, कुछ पक्षी जो है वो मछलियां हैं। अब देखो कुछ पक्षी जो हैं वो मछलियां हैं,
कि ये पक्षी जो हैं ये मछलियां हो सकती हैं, क्योंकि इनके जब देखो कुछ मछलियां जो हैं कुछ मछलियां जो हैं कुछ मछलियां जो हैं चंद्रमा है, जबकि सभी चंद्रमा क्या है, सभी चंद्रमा क्या है, सभी चंद्रमा बर्ड हैं। तो इसमें कुछ मछलियां भी आ गई, तो पहला वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा, कुछ तारे चंद्रमा हैं। अब देखो कुछ तारे जो हैं वो चंद्रमा हैं, नहीं डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, लेकिन मुझे नहीं पता। जिसके बारे में नहीं पता तो उसको बिल्कुल नहीं। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा निष्कर्ष, ओनली वन निष्कर्ष फॉलो करेगा, निष्कर्ष एक फॉलो करेगा। ठीक है, निष्कर्ष एक फॉलो कर रहा, ठीक है, निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा, अनुसरण कर रहा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगला क्वेश्चन से कथन दिया हुआ है, कुछ डेस्क जो है वो क्या है, कुर्सियां हैं। अब यहाँ पे डेस्क बना लो, डेस्क को हम डी से ही प्रेजेंट करेंगे। कुछ डेस्क जो होंगी वो कुर्सियां होंगी, कुर्सियों को हम सी से प्रेजेंट कर लिए। उसके बाद कहता कुछ कुर्सियां जो हैं वो पेन हैं, इसमें से कुछ कुर्सियां जो हैं वो क्या है, वो पेन है। उसके बाद में कहता कुछ पेन जो होंगे, यहाँ पर पेन है, कुछ पेन जो है वो ड्राइवर हैं, कुछ पेन जो है वो क्या है, वो ड्राइवर है। ड्राइवर को डी आर से लिख लो क्योंकि वहाँ पे डेस्क था। तो निष्कर्ष देखो क्या कहता, कुछ ड्राइवर क्या है, डेस्क हैं, कुछ ड्राइवर डेस्क हैं, नहीं पता मुझे, क्या नहीं पता। उसके बाद अगला है, कुछ ड्राइवर जो है वो कुर्सियां हैं, हाँ कुछ ड्राइवर क्या थी, चेयर थी, तो दूसरा वाला सही है। उसके बाद कहता कोई ड्राइवर कुर्सियां नहीं है, कोई ड्राइवर कुर्सियां नहीं। अब कोई ड्राइवर, कुछ ड्राइवर कहता कुर्सियां नहीं तो बात मानी जाती, लेकिन कोई ड्राइवर कुर्सियां नहीं, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो कौन सा, ओनली टू फॉलो कर रहा, ओनली टू जो है वो फॉलो कर रहा। ठीक है, ओनली टू जो है वो फॉलो कर रहा। ठीक है, ओनली टू फॉलो कर रहा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सभी टेबल जो है वो कुर्सियां हैं। कथन क्या कह रहा है, सभी टेबल जो है वो कुर्सियां हैं। ये टेबल जितनी है वो क्या है, सभी टेबल जो है वो चेयर है, चेयर है। और सभी कुर्सियां क्या है, बेड है। जितनी भी ये कुर्सियां हैं वो क्या है, वो बेड है, बेड है। फिर कहता कोई बेड जो है वो सोफा नहीं। अब इनकी जितनी भी बेड थी उनकी दुश्मनी किससे हो गई, सोफा से हो गई। किसकी हो गई, सोफा से दुश्मनी हो गई। तो अब कह दिया कि कोई भी बेड जो है वो सोफा नहीं। तो निष्कर्ष देखो, कोई कुर्सी सोफा नहीं। जब यार बेड ही नहीं, जब पूरे घर की दुश्मनी हो गई तो एक पर्सन की दोस्ती कैसे हो सकती। तो कोई कुर्सी सोफा नहीं, क्या है, कोई कुर्सी सोफा नहीं, सही बात है। कुछ टेबल सोफा है, कहा है कुछ टेबल सोफा है। जब हमारे घर के सभी सदस्य की मुखिया की ही लड़ाई हो गई, जिसके अंतर्गत सभी लोग आते हैं, तो एक व्यक्ति की कैसे दोस्ती हो सकती, नहीं हो सकती ना। तो ये वाला भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन, ओनली वन जो है कंक्लूजन जो होगा वो फॉलो करेगा, ओनली वन। ठीक है, ओनली वन क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, कुछ कागज जो है, कथन दिया हुआ कुछ कागज जो है वो बिल्लियां हैं। अच्छी, कागज को हम किससे, पेपर से डिनोट करेंगे, पेपर से, पी से। और क्या कहा था, कुछ कागज जो है, कुछ कागज जो है, कागज का पी से लिखना है, वो क्या है, वो बिल्लियां हैं। बिल्लियां कौन सी हैं, कैट, सी। उसके बाद कहता है कि सभी बिल्लियां चमगादड़ हैं, चमगादड़ हैं। सभी बिल्लियां जो हैं वो क्या है, वो चमगादड़। चमगादड़ को क्या लिखते, बैट्स, बी से लिखते। उसके बाद कहता है कोई चमगादड़ जो है वो घोड़ा नहीं। ये जो चमगादड़ है वो क्या है, वो घोड़ा नहीं। घोड़ा मतलब हॉर्स नहीं, तो इनकी इससे दुश्मनी हो गई। कहता है फिर निष्कर्ष कहता है कुछ कागज जो हैं वो घोड़े हैं। अब देख लो, कुछ कागज जो हैं वो घोड़े हैं। जब भाई इनकी दुश्मनी हो गई तो इसके बारे में पता ही नहीं, तो ये वाला गलत हो गया।
फिर कहता कोई घोड़ा जो है बिल्ली नहीं है, कोई घोड़ा जो है, हॉर्स जो है वो बिल्ली नहीं है। तो ये बात तो सही है। जब बिल्ली के अंतर्गत, जब बैट के अंतर्गत वो आ गई, कैट आ गई, तो कैट की जब दुश्मनी बिल्लियों की, जब चमगादड़ की दुश्मनी है, तो चमगादड़ के अंतर्गत बिल्ली आ गई, तो बिल्ली की भी कोई नहीं होगी, क्या नहीं होगी, बिल्ली की भी दोस्ती नहीं होगी। तो ये भी वाला, तो कोई बिल्ली घोड़ा नहीं, सही बात है। कोई बिल्ली जो है वो घोड़ा नहीं, सही बात है। उसके बाद कहता है कुछ चमगादड़ जो हैं वो कागज हैं, कुछ चमगादड़ जो हैं वो कागज हैं। अब देख लो, कुछ कम चमगादड़ जो है, बैट्स जो हैं वो पेपर हैं, सही बात है। तो ये वाला सही है। उसके बाद कहता है सभी कागज जो हैं वो चमगादड़ हैं, नहीं, सभी कागज तो नहीं, कुछ कागज चमगादड़ हैं। तो इसमें कौन से 2 और 3 निष्कर्ष, कौन से निष्कर्ष 2 और 3 फॉलो कर रहे हैं, 2 एंड 2 एंड 3 जो है वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।